श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 30 तेजोमय विश्वरूप का रहस्य। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें चारों ओर सिर्फ आग ही आग हो और सब कुछ खत्म होता नजर आए? क्या ये सपना है या भविष्य का संकेत? जय श्री कृष्ण। जगत का सार में आपका स्वागत है। आपकी हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल हमने अध्याय 11 श्लोक 29 में देखा कि कैसे पूरी पृथ्वी एक ही दिशा में खिंचती जा रही थी, जैसे पतंगे अग्नि की ओर खिंचते हैं। ये दृश्य भगवान के विराट रूप की शक्ति और समय की दिशा को दर्शाता है। टुडेज श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 30 उदास स्माइली लेलिह्य से ग्रसमाना समन्तालोकान समग्रान नैर्ज्वलभे तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्राह प्रतपंति विश्वम 30। भावार्थ, हे प्रभु, आपके उग्र तेजस्वी मुख चारों ओर से इस संसार के समस्त लोकों को निगलते जा रहे हैं। यह समस्त जगत आपके प्रकाश से जल रहा है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। सब लोकों को ग्रसन करते हुए तेजोमय भयानक विश्वरूप का वर्णन। श्लोक 30 लेलिह्य से ग्रसमान समन्ताल्लोकांस्मग्रान्वित नैर्ध्वलभि तेजोभिरापूर्य जगत समग्र भासस्तवोग्राय प्रतपंति विष्णु। उच्चारण की विधि लेलिह्य से, ग्रसमान, समन्तात, लोकान, समग्रान, वदने, ज्वलद्भ्य, तेजोभ्य, आपूर्य, जगत, समग्रम, भास, तव, उग्राय, प्रतपंति, विष्णु 30। शब्दार्थ समग्रान अर्थात संपूर्ण, लोकान अर्थात लोकों को, ज्वलद्भ्य अर्थात प्रज्वलित, वदने अर्थात मुखों द्वारा, ग्रसमान अर्थात ग्रास करते हुए, समन्तात अर्थात सब ओर से, लेलिह्य से अर्थात बार बार चाट रहे हैं। विष्णु अर्थात है विष्णु, तव अर्थात आपका, उग्रा अर्थात उग्र, भास अर्थात प्रकाश, समग्रम अर्थात संपूर्ण, जगत अर्थात जगत को, तेजोभ्य अर्थात
तेज के द्वारा आपूर्य अर्थात परिपूर्ण करके प्रतपंती अर्थात तपा रहा है। अर्थ आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। 30 व्याख्या ले ली है से ग्रसमान समन्ताल लोकान समग्रान वदने ज्वलद्भ्य। आप संपूर्ण प्राणियों का सहार कर रहे हैं और कोई इधर उधर न चला जाए, इसलिए बार बार जीभ के लपेट से अपने प्रज्वलित मुखों में लेते हुए उनका ग्रसन कर रहे हैं। तात्पर्य है कि कालरूप भगवान की जीभ के लपेट से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। तेजोभिरापूर्य जगत समग्र भासस्तवोग्राय प्रतपंती विष्णु। विराट रूप भगवान का तेज बड़ा उग्र है। वो उग्र तेज संपूर्ण जगत में परिपूर्ण होकर सबको संतत कर रहा है, व्यथित कर रहा है। परिशिष्ट भाव यहां लोकान समग्रान, लोकमात्र तथा जगत समग्रम, जड़ चेतन स्थावर जंग मरूप जगन मात्र। कहने का तात्पर्य है कि ये सब कुछ भगवान के ही समग्र रूप के अंतर्गत है। गीता में भगवान को भी समग्र कहा है। संशय समग्रण माम 7। 1 कर्मों को भी समग्र कहा है। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम 4। 23 और प्रस्तुत श्लोक में संसार को भी समग्र कहा है। इसका तात्पर्य है कि सब भगवान के ही रूप है। संबंध विरारूप भगवान अपने विलक्षण विलक्षण रूपों का दर्शन कराते ही चले गए। उनके भयंकर और अत्यंत उग्र रूप के मुखों में संपूर्ण प्राणी और दोनों पक्षों के योद्धा जाते देखकर अर्जुन बहुत घबरा गए। अतः अत्यंत उग्र रूपधारी भगवान का वास्तविक परिचय जानने के लिए अर्जुन प्रश्न करते हैं। आज की जीवन समस्या और समाधान। दैनिक जीवन की स्थिति। मान लीजिए आप अपने जीवन में मेहनत करते हैं, फिर भी सब कुछ बिखरता जाता है। नौकरी जाती है, रिश्ते टूटते हैं, स्वास्थ्य गिरता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से सब निगल लिया गया हो। श्रीमद् भगवद गीता जी का समाधान। भगवान अर्जुन को ये बताकर समझाते हैं कि मैं ही समय हूँ, सबका संहारक। इसका मतलब यह है कि कुछ चीजें हमारी नहीं, समय की योजना होती हैं। सीख। हर विनाश कोई अंत नहीं, एक नया आरंभ है। हमें समय के साथ सहअस्तित्व में जीना है, न कि उससे लड़ना। अपने कर्म पर ध्यान दो, फल समय के अधीन है। समाधान। अपने जीवन में धैर्य रखें। जो नियंत्रण में है उस पर काम करें। जो नियंत्रण से बाहर है उसे प्रभु पर छोड़ दें। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न: भगवान के किस रूप ने अर्जुन को सबसे अधिक भयभीत कर दिया? शांत रूप, बी मोहिनी रूप, सी तेजोमय उग्र रूप, डी योगी रूप। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर सी तेजोमय उग्र रूप। विस्तृत उत्तर: अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखा, जिसमें मुखों से अग्नि निकल रही थी और पूरा ब्रह्मांड उनकी तेजस्विता से भर चुका था, तभी उन्हें यह उग्र तेजोमय रूप अत्यंत भयानक लगा। उन्होंने प्रार्थना की कि वह पुनः अपने सौम्य रूप में लौटें। कल हम जानेंगे श्लोक 31 में अर्जुन कैसे इस विराट रूप को देखकर सवाल करता है, हे देव, आप कौन हैं? शॉर्ट सुबह 5:55 बजे, डिटेल्ड वीडियो सुबह 11:11 बजे। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर। स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस। श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अनवाया सहित।
हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोले और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर